नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बजट सत्र चल रहा है। दूसरे दिन की कार्यवाही जो चली है उसमें भी हंगामा देखने को मिला। हालांकि चर्चा होती रही। आपको बता दें कि चाहे वो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला हो या फिर लोहारू कांड की बात हो, इस तरह की तमाम घटनाएं, या फिर करनाल में गाय की मौत के मामले से लेकर के तमाम विषय हरियाणा के विधानसभा में उठे हैं। विपक्ष जहां एक और सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सरकार पलटवार कर रही है, और ऐसे में जो ये कार्यवाही है वो देखने को मिली। लेकिन इस बीच अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, उन्हें 2 दिन के लिए निष्कासित भी कर दिया गया, उन्हें नेम किया गया। यानी सत्र का पूरा दिन कई घटनाओं के साथ चलता है, लेकिन हंगामा भी देखने को मिला। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने पीपीपी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपीपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, पीपीपी से आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा भूमाफिया खड़ा कर दिया गया। नाम तो दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन लोगों की जो बेशकीमती जमीन थी उसको कोड़ियों के भाव लेकर के और अपने नाम रजिस्ट्रियां करा करके, अपनी कंपनियों के नाम रजिस्ट्रियां करा के सत्ता में बैठे लोगों ने एक वहां पे बहुत बड़ी लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है। क्योंकि हम इस सारे कार्यक्रम को मैं और उमाशंकर जी दोनों मिलकर के देख रहे हैं, डिपार्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारी नजरों से करके, क्योंकि नया प्रयोग है और सारी जनता से जुड़ा हुआ है। 3.25 करोड़ लोग हैं, उनको हमको सेटिस्फाई करना है। तो इस सेटिस्फेक्शन के लिए गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको आह्वान करता हूं कि आप चाहे हर सप्ताह अपनी फाइल कागज जैसे कुलदीप जी लेके आए हैं, ऐसा ला करके मेरे यहाँ भेज दीजिए या कार्यालय में भेज दीजिए। हम उनका सबका समाधान कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अन्याय किसी से नहीं होगा, न्याय सबको मिलेगा। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया और डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए। सदन में अभय चौटाला ने कहा कि एयरपोर्ट के नाम पर पोस्टर छपवाए और भूमाफिया खड़ा किया। सरकार के लोगों ने कंपनियां बनाकर गरीब किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव में खरीद ली, जिसके बाद सदन में तीखी बहस हुई। स्पीकर ने सदन से अभय चौटाला को बाहर कर दिया। आप सदन से बाहर जाइए। मैंने नेम कर दिया आपको, सदन से बाहर जाइए। इस तरह सदन में दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सदन में बेवजह की बातों पर समय वेस्ट करने से कहीं न कहीं जनता के मुद्दे दब जाते हैं। सरकार कह रही है जनता के हित में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और 3 खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ गए हैं कांग्रेस से। रजत पंजेटा जुड़ गए इंडियन नेशनल लोकदल से। आप तीनों का स्वागत है। शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि लगभग तमाम ऐसे मुद्दे जो चर्चा में रहे हैं पिछले दिनों, वो सब उठाए जा रहे हैं। तीखी तकरार भी देखने को मिल रही है, आपके नेता भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्र चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। इसमें मेरा वरुण जी ये कहना है कि जो भी मुद्दे हों उन पर यह अच्छी बात है कि मुद्दों के ऊपर बहस हो रही है, सरकार की ओर से उत्तर भी दिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का मुद्दा जो उठाने का था वो उठाया भी जा रहा है, सरकार उसका जवाब भी दे रही है। कोई जांच की बात होगी तो वो भी करेंगे। अच्छी बात है कि उसके बाद भी सदन चल रहा है, इसके लिए मैं विपक्ष को बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा। जी, लेकिन शास्त्री जी, जब ये जो आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं, भाई राज्यपाल का अभिभाषण है, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो सरकार, विपक्ष ये कह रहा है जो सरकार नहीं कर पाई वो भी गिनवाए, जो चीजें नहीं हो पाई, अब वो ई टेंडरिंग से लेकर के, किसानों से लेकर के, ओपीएस से लेकर के, और लोहारू में जो कुछ हुई घटना और करनाल में जो हुई घटना, सबका जिक्र वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि मुश्किल सवालों से घिर रही है सरकार? देखिए वरुण जी, मुश्किल का कोई कारण नहीं लगता। समस्याएं जो भी समाज जनित, अपराध जनित और राजनीतिक जनित जो भी चीजें हैं, वो घटनाक्रम करने वाले घटनाक्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार के तंत्र की जो जिम्मेवारी बनती है, सरकार उसके प्रति संजीदगी से काम हो रहा है और किया भी जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि सदन में चर्चा नहीं होती तो ये काम नहीं होते, इन पर कोई जांच नहीं होती।
उसके बावजूद भी है, लेकिन संयोग से घटनाएं अभी घटी हैं और सदन भी अभी है, तो विपक्ष का भी एक नाता बनता है कि वो डिबेट करे, और सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो बखूबी उन सब के ऊपर स्पष्टीकरण दे। तो सरकार की ओर से तमाम प्रकार की जो शंकाएं विपक्ष की ओर से हैं उनको निर्मूल किया जाएगा, और उनका, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, किसी की भी समस्या यदि स्थानीय लेवल पर नहीं होती तो आप मुझे अपने कार्यालय पर दे सकते हैं और उनका समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्थाएं खड़ी की और उसको ऐसे ही उलझने सुलझने दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सदन में जो चर्चा हो रही है, चर्चा के लिए होनी चाहिए, उसके समाधान के लिए होनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट सत्र में किसी को भी बोलने की आजादी है, जो सीमाओं के बीच रहकर वो बोलने भी दिया गया है, और उचित उत्तर जो मिलना चाहिए उसका सरकार ने उचित समाधान का आश्वासन भी दिया है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, भाई आप सुन रहे हैं शास्त्री जी कह रहे हैं सत्र चल रहा है, चर्चा चल रही है, ये अच्छी बात है, हर सवाल पूछा जा रहा है, सरकार बता भी रही है किसका समाधान हो सकता है, किसका क्या उपाय है, और सबको बोलने का मौका भी दिया जा रहा है। भाई रजत पंद्रेता जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे आश्चर्य हो रहा है, शास्त्री जी कह रहे हैं सभी को बोलने दिया जा रहा है, जैसे वो हम पर एहसान कर रहे हो। सदन में बोलना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें आप कैसे रोक सकते हैं? और आप रोकोगे तो सदन की कार्रवाई चलने देंगे क्या हम? कल आप चला पाए? आपने जब संदीप सिंह का हमने सवाल पूछा कि 2 महीना हो गया एक बेटी के साथ एक व्यक्ति यौन शोषण का कुप्रयास करता है, आपका जवाब लेकिन आरोप है, आरोप खुला कभी सदन भी नहीं होगा। इतने लंबे टाइम के लिए सदन को चलाना कांग्रेस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कभी भी। वरुण जी, मैंने कुप्रयास का आरोप ही कहा है सर। ठीक, कुप्रयास का आरोप। चलिए, मैंने नहीं सुना सर, मेरे तो आपको पता है, मुझे स्पष्ट करना पड़ता है। आरोप है और नहीं, आरोप होते हैं। आरोप के बाद विद्रोही जी आपको ध्यान में होना चाहिए, प्रशासनिक जांच एजेंसियां होती है, जांच एजेंसियां अपना काम करती है, न्यायालय के अंदर केस जाता है, उसके बाद सजा है या नहीं है ये तय होता है, उसके बाद शुरू होती है सब चीजें। मिल रही है क्या प्रदेश में यौन शोषण का जिन पर आरोप लगता है आम आदमी पर, क्या वैसी सुविधा उन आम आदमियों को भी मिलती है क्या? और आपने जब अहंकार दिखाया आप सदन नहीं चला पाए, तो आप हम बोल रहे तो कोई हम पर एहसान नहीं कर रहे, और आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? अब मैं चलो अभय चौटाला जी की बात का जवाब दूंगा। नहीं, आप इन लोग के प्रवक्ता अभय जी पे मैं आऊंगा, भाई रजत बैठे हैं। अभय जी, हाँ विद्रोही जी, इन लोग के प्रवक्ता बैठे, चिंता मत करो, बैठे। मैं कोई उनका बचाव नहीं कर रहा, मैं उनकी नहीं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, व्यापक सवाल और रजत पंजेता जी अच्छे प्रवक्ता है, ठीक डिबेट करते हैं, उनको जानकारियां है कि उप मुख्यमंत्री ने नकली फर्जिया तो फिर स्पीकर ने फैक्ट्स मांग लिए। हड़प रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी जांच करवाने की बजाय अध्यक्ष जी नेम कर अगर किसी को भाई वो फैक्ट्स मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं एफिडेविट दे दीजिए। हाँ, वो कह रहा है ना, उसने कहा, मैंने सुना उनका, मैंने सुना, वो बोला मैं लेकर आऊंगा, आप जांच कराओगे? नहीं, किसी ने नहीं भरी। मुख्यमंत्री पहले बात हो गई ना, क्या एफिडेविट दीजिए, थोड़ी जांच कराएगा? जांच कराएगा मुख्यमंत्री छाती ठोक के कहता मैं जांच कराऊंगा। रघुवीर कादियान ने सवाल उठाया, उसकी प्रक्रिया तो चलाओ पहले, तो सदन में ये कहा कि आप एफिडेविट दो किसी बात के लिए, तो फिर उसके लिए आगे प्रक्रिया बढ़ने दो। सदन कोई अंतिम थोड़ी है, अभी सदन 2 दिन और चलेगा, और बाद में भी चलेगा। कितने लोग बेरोजगार है उसके लिए तैयार नहीं हुए। ई टेंडरिंग का मुद्दा उठाया कि वे गाँव में विकास नहीं हो रहा, उसके आंकड़े इनके पास नहीं है। जो लोहारू कांड का मुद्दा उठाया अपने आफ्ताब जी ने, उसका इनके पास जवाब नहीं है। लोहारू कांड में क्या कह रहा था डीएसपी? बिना जांच उसने तो सर्टिफिकेट पहले दिन ही दे दी थी कि लगता है आग गाजी में लगी होगी। अब सारा किस्सा सामने आ रहा है। और हरियाणा की पुलिस फिरोजपुर झिरका, वहां पुलिस में लेकर गए, पुलिस ने उसको भगाया।
कोई क्रेडिबल जांच करवाने को आप तैयार नहीं। अब तक जो पुरानी SIT थी उनकी जांच करवाने को ठीक है तैयार नहीं। मित्र रोहित जी, मैं आता हूँ, एक बार रजत को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। रजत भाई के चेहरे पे आज वैसे भी थोड़ा नाराजगी झलक रही है, लेकिन हम तो यहाँ पूछ ही लेते हैं। आज जो ये सदन में हुआ, भाई ठीक है, स्पीकर का अपना अधिकार है, उन्होंने जो किया, लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से हैंडल हुआ, रजत, उस पर आप कहना क्या चाहते हैं? स्पीकर है, स्पीकर ऑफ हाउस जो होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए। और जब अभय सिंह जी स्पीकर महोदय करके बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो सारे मीडिया के पास अवेलेबल है। स्पीकर जी जिस हिसाब से कह रहे हैं मैं बख्शूंगा नहीं, वो एक तानाशाह रवैया दर्शाता है। और जिस तरह से उनकी टोन थी धमकाने वाली, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हाउस स्पीकर तो उल्टा ये कह रहे थे कि भाई वो ठीक भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपके पास वीडियो है, हमने चलाया भी था थोड़ी देर पहले। अभी बख्शूंगा नहीं और धमकाना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा आपके मिनिस्टर तो क्या कहें इसके अलावा। पूरा का पूरा 4-5 श्री लगाकर तो नहीं बोलेंगे ना, बात भी कंप्लीट करनी होती है। देखिए लगभग 12 से 14 गांव है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ बात क्या है, विषय क्या है। विषय है एयरपोर्ट के आसपास की जमीन। बड़ी चतुराई से डिप्टी सीएम ने हाउस में खड़े होकर कहा कि बहुत स्मार्टली, पहले तो उन्होंने कई बार जोर लगाया कि एक्सपल हो, रिकॉर्ड ना किया जाए। उसके बाद कहते हैं बड़ी स्मार्टली खड़े होकर रनवे का नाम ले दिया और फॉरेस्ट लैंड का नाम ले दिया। अरे भाई अभय सिंह जी कब कह रहे हैं रनवे के बारे में? ये तो सोचते हैं कोई हवाई जहाज में उड़ता ही नहीं, ये तो सोचते हैं किसी को पता ही नहीं सिविल एविएशन क्या है। रनवे के आसपास कहां अपने मकान खड़े देखे हैं भैया? हम रनवे की बात नहीं कर रहे। लगभग 12 से 14 गांव है, 34 दिनों से पहले वहां धरना चल चुका है। यह जजपा के जो प्रिविलेज मोशन या हाउस में दोगला चेहरा लेके आए हैं, वहां क्या कहते फिरते हैं वो भी देखिए आप। अरे जो रास्ता बंद किया गया एक एयरपोर्ट के, पहले तो आप समझ लीजिए बाहर फॉरेस्ट लैंड तो मोरनी और अरावली में भी है। वो किस वजह से बात बोल गया मैं, वो जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। देखिए मैं उस फॉरेस्ट लैंड की बात नहीं कर रहे, हमें भी पता है फॉरेस्ट लैंड है भाई, हमें पता है रनवे के आसपास किसकी कोठियां बनी है। एयरपोर्ट के बाहर जो उन्होंने भी कहा जो एयरपोर्ट की हद जहां खत्म होती है उसके साथ उसके बाहर रास्ता दे दीजिए आप, क्योंकि वहां स्कूल के बच्चे हैं, उनको 12 से 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जो 6 किलोमीटर का रास्ता था वो आगे 32 किलोमीटर दूर हो गया शहर। वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट की हद जहां खत्म होती है उसके बाद जहां उन्होंने नाम लिया वो था एक जो अलग से एक रोड बना, जो एक रास्ता बंद कर दिया अगर, तो वहां रेट गिर गए, वहां भू माफिया ने सस्ते दामों पर खरीद ली। अब उसको अगर आप बाद में क्या करते हो, वहां लोग कौन है, कौन ये जैन कौन है, आ जाएगा कि किसके करीबी है, जांच में पता चल जाएगा। लेकिन इतनी भी पेशेंस नहीं है स्पीकर में, देखिए आप, कि वो चुपचाप अभय सिंह जी की बात उनको बोलने दें, उनको कंप्लीट करने दें। वो कोई फर्स्ट टाइम नहीं विधायक वो कह रहे हैं ना कि मिसलीड किया जा रहा है 10 साल। नहीं, वो तो कह रहे हैं। अरे आप सुनिए ना, मैं आपको साफ साफ तो हम डिबेट किस लिए रखते हैं, अभी आपको बहुत अच्छी तरह सारा बता रहा हूं। आप सारा इसके बाद डिबेट के बाद वो वीडियो चलाइए। उन्होंने से पहले मैं चला चुका हूं, मैं उस पे आ जाऊंगा। अरे आप नहीं, अगर आप चला चुके हैं तो आपको पता है उन्होंने कहा जहां हद खत्म होती है उसके बाद। लेकिन स्पीकर नहीं, अभी आप ये कहते हैं, आप कह रहे हो कि वो रास्ता बंद कर दिया, अब रास्ता खुलवा रहे हैं, अब जमीन खरीद ली, अब जमीन महंगी हो जाएगी, ये प्रक्रिया तो आप चलवा रहे हो। नहीं, हम नहीं चलवा रहे, 34 दिन से धरने पे पहले बैठे हैं हम लोग। जब एक व्यवस्था है कि एयरपोर्ट से इतने दूर की ये सब व्यवस्थाएं होंगी, उनका अपना एक सिस्टम है, और उसके बाद जब उसको आप जबरदस्ती रास्ता खुलवा रहे हो या खोलने देना चाह रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। नहीं भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी एक बात सुनिए भाई। अभय चौटाला ने आरोप लगाए, दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि ये आरोप गलत है और इस गलत जानकारी, गलत आरोप पर प्रिविलेज मोशन लाए। अब वो आरोप लग गए हैं, उन्होंने उसको काउंटर कर दिया, उसके बाद ठीक है, सामने फैक्ट आएंगे तब आगे बात हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो वरुण जी, या तो आप खुद समझना नहीं चाह रहे हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आप नहीं बताइए, नहीं भाई, आप सुनिए तो। नहीं, मैं समझ गया भाई, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। एयरपोर्ट के रनवे आप देखिए, अगर दिल्ली में भी कोई बिल्डर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है तो बोलता है कि एयरपोर्ट से इतना डिस्टेंस है। यहाँ पे मोहाली एयरपोर्ट रोड बनी हुई है पूरी,
एयरपोर्ट रोड के नाम से पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट क्या है। एयरपोर्ट के बाहर की जगह की बात हो रही है कि वहां पे जो भू माफिया है, भू माफिया गुड़गांव में नहीं है क्या? यहाँ मोहाली एयरपोर्ट के पास पूरा एरिया का नाम एयरपोर्ट रोड बोला जाता है उसे। आप समझने की मुद्दे को समझिए, मुद्दे की गंभीरता को समझिए। इसे हंस के आपस में आरोप प्रत्यारोप में इसको रफा दफा मत कीजिए। ऐसे ही नहीं वहां 34 दिन से धरना चल रहा, वहां 12 से 14 गांव इन्फेक्टेड है। धरना कोई वजह से चलता है, वो उनका दिक्कत आ गया। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 32 किलोमीटर हो गया है। एक तो हम कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बाहर एक कोई रास्ता दे दीजिए जहां से उनको, स्कूल के बच्चे भी हैं, सबको जो दिक्कत आ रही है वो। और दूसरा जो बाहर की हद है, आप देखिए अगर कोई रास्ता आपने कहीं का बंद किया, रेट वहां पे कम हुए, फिर आपने कम रेट में उठा लिए वो जमीन वहां पे, और वो बिल्डर लोग कौन है, किस किस लोगों ने वहां जमीन खरीदी है और वो किसके करीबी संबंधी हैं। अगर आप देखिए, अब ये तो है नहीं कि सब किसके नाम पे वहां जमीन खरीदी गई, कौन किसका करीबी है, वही जांच का विषय आप करा लीजिए। पहले तो उनको रास्ता तो मुहैया कराइए जो धरने पे बैठे हैं। हाँ। अरे उनकी आवाज वो एक विषय हो गया ना, रास्ता मुहैया कराना एक विषय हो गया। वरुण जी आरोप है उस पर जांच होनी चाहिए। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, आरोपों पे जांच निश्चित तौर पे होनी चाहिए, लेकिन सदन में एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने पिछले सदन में गलत आंकड़े दिए, तो प्रिविलेज मोशन तो उनके खिलाफ भी ला देना चाहिए। और क्या पता हमारी पार्टी सोच भी विचार भी कर रही हो, या तो आपने एक दिन के लिए नेम किया, आपने उस नेम का कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। देखिए हरियाणा के लोग हैं, अगर उनकी हम समस्या विधानसभा के पटल पे नहीं उठाएंगे, वो हमसे बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा कोई पक्ष रखे। बजाय पक्ष रखने के ये दोगले लोग बाहर क्या बोलते हैं, अंदर क्या बोलते हैं, धरनों पे क्या बोलते हैं। जो प्रिविलेज मोशन लेके जवाब दीजिए। लेकिन एक मिनट साबित कर, बीजेपी की तरफ से देंगे ना, एक इनको 10 सेकंड और दीजिए, सरकार की तरफ से देंगे ना भाई, 10 सेकंड। लेकिन उसके आड़ में आप राजनीति करना चाहें तो ये व्यवहारिक नहीं है। देखो जिन लोगों का रास्ता रुका है जहां व्यवहारिक है, और मैंने मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा 152 को भी 152 को रोड को ये भी कहा। अच्छा ठीक है, चलिए शास्त्री जी 10 सेकंड और मांग रहे हैं, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है 10 सेकंड और मांग रहे हैं शास्त्री जी, आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड और मांग रहे हैं। हाथ जोड़ के देखिए, सुनिए रजत जी, सुनो तो सही। मैं कह रहा हूँ कि जिन सरकार की योजनाओं के आधार पर किसी भी किसान का, किसी भी काम का विद्रोही जी बीच में बड़ी जैसे शांत भी बैठे, रुकिए शास्त्री जी रुकिए। अच्छा शास्त्री जी रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास, 10 सेकंड और ले लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। दोबारा चकबंदी होगी उसके ऊपर। 10 सेकंड तो बोलने दो मेरे को। देखिए मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ने उठ के बहुत चतुराई से ये बोला कि जो अभय सिंह जी ने कहा ही नहीं कि रनवे के आसपास जो भी लैंड है वो सरकारी है और जो साइड पे वो फॉरेस्ट लैंड है। अरे हमें पता है जब सरकार एक्वायर करेगी तो सरकारी लैंड ही हो गई, वो सरकार मुआवजा दे दिया, उसकी बात हम नहीं कर रहे ना अभय सिंह जी ने की। ये बहुत चतुराई से ये प्रिविलेज मोशन बनता ही नहीं। ये स्पीकर महोदय अगर सुन रहे हो, इसको आप ध्यान लगा के, स्पीकर महोदय आपका किस तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है। आप ऐसे कहते हैं ना निष्पक्ष होना चाहिए स्पीकर को, आप यहां निष्पक्षता नहीं दिखा रहे हो। आप समझिए, आपको भी पता है रनवे के आसपास कोई बिल्डिंग घर नहीं बनता, जो एक्वायर गवर्नमेंट की होगी वो गवर्नमेंट लैंड है। लेकिन जो एयरपोर्ट की आ गया ना रजत जी, ऐसे तो ये तो फैक्ट्स मांगे हैं भाई, उन्हीं बातों को ले के आपको बात कह दी, वो अलग बात है ना। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट मांग रहे थे स्पीकर। जितनी मैंने कार्रवाई देखी है, जितनी प्रोसीडिंग मैंने देखी है, ठीक है रजत भाई आपकी बात आ गई। शास्त्री जी बोलिए। डॉक्यूमेंट दिया, इस बार भी दे देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट दे देंगे ना, बस इतनी सी बात है। शास्त्री जी बोलिए। लेकिन इसके लिए नेम करने की क्या जरूरत है? आप ऐसे इस पर समय को बर्बाद करना चाहे तो आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ कि जब भी सरकार की योजनाओं से, सरकार के जमीन एक्वायर करने से जिन गाँवों को, जिन लोगों को रास्ते में दिक्कत आती है, उसको सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसको रास्ता दे। अभी हमारे यहाँ से भी पानीपत चंडीगढ़ तक के लिए 152D बना, उसमें बहुत किसानों के रास्ते रुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आश्वासन दिया कि दोबारा चकबंदी करके उन सबको रास्ता मिलेगा। तो रास्ता रुकना किसी कारण से हो सकता है, लेकिन रास्ते के पीछे आप राजनीति करना चाहें। अच्छा शास्त्री जी, एक विद्रोही जी का आरोप है, उसका जवाब और दीजिए। विद्रोही जी कह रहे हैं आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे सदन में। आप समझ ही नहीं रहे। स्पीकर साहब कौन सा सवाल रहेगा? ऐसा है, सवाल तो आप लेके ही नहीं आए, आप तो प्रश्न खड़े करके लेके आए हो। और इन्हें तो उनके जिन बातों को लेकर आपकी सरकार को
झुकना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उन्हीं चीजों के ऊपर आप सरकार को लपेट रहे हो। जो योजनाएं आपकी केंद्र से चली, मैं पूछता हूं तो ओपीएस जैसी व्यवस्था को जब कांग्रेस के थिंक टैंक कहने वाले लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो यदि कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी समिति बनाई, कौन उसके विशेषज्ञ थे, क्या उन्होंने मूल्यांकन किया और कैसे फिर उन्होंने यह तय किया कि इसको वापस लेना चाहिए? जरा इसका प्रोसीजर बता दीजिए आप। विद्रोही जी, ऐसे बात करने के लिए बात नहीं, आलोचना के लिए आलोचना नहीं। जिन चीजों का सिस्टम खड़ा होना चाहिए, देश आगे बढ़ रहा है विद्रोही जी। देश 18वीं शताब्दी में नहीं, आगे बढ़ रहा है देश, और आगे बढ़ते देश को खुश होना चाहिए आप लोगों को। बोलना है, ये बीमारी का इलाज करवाइए जो आपको बीच में बोलने की लग गई। माफ करना मुझे। हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नए नए प्रोफेसर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि अगर ओपीएस लागू कर देंगे तो 2030 तक अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाएगी। 2030 दे दिया उन्होंने। और वही मुख्यमंत्री जब कर्मचारियों ने कल विरोध किया, सरकार ने भारी दमन किया, उसी सरकार ने घबराकर 5 सदस्यों की कमेटी बना दी ओपीएस पर चर्चा करने के लिए। तो ये व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी के लोग पहले खुद तो तय कर लें कि ये चाहते क्या है। इनकी कठिनाई कांग्रेस के विद्रोही जी, कांग्रेस के लोगों को तो व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता। सुन लीजिए ना, विद्रोही जी, कांग्रेस के लोगों को तो व्हाट्सएप भी नहीं चलाना आता। लागू कर रहे हैं। आपकी वित्त मंत्री कह रही है ओपीएस जो एनपीएस का पैसा है कर्मचारियों को वो हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपने वो कर्मचारी सरकार को नहीं देंगे, वो पैसा सरकार का है, सरकार के लोग देंगे उसको। आप कर्मचारियों का पैसा लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों को मिलेगा अपनी सरकार चलाने के लिए या राजनीति चलाने के लिए नहीं है। कर्मचारियों का पैसा वो खून पसीने का पैसा। कितनी एसआईटी नियुक्त है, उनकी जांच की स्थिति क्या है? आपने दुनिया भर की एसआईटी नियुक्त कर रखी है, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम आज तक कितनी एसआईटी नियुक्त की है, पर आप जांच करवाने को तैयार नहीं। आप किसान को मुआवजा देने को तैयार नहीं। आपने कांग्रेस के जितना मुआवजा विद्रोही जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान दिया, आपकी पूर्ववर्ती 50 साल में नहीं मिला। पर साल 11 योजना। अच्छा ठीक है, रुकिए अच्छा दोनों रुक जाइए भाई। नहीं रजत कमेंट्री नहीं, दोनों रुकिए। मेरे को एक सवाल पूछना है, रजत से जवाब देंगे वेद प्रकाश विद्रोही। रजत, अभय चौटाला ने कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष से दबा हुआ है, स्पीकर को विपक्ष मजबूर कर सकता था अपने शब्द वापस लेने के लिए। किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? जो नहीं, ये अभय चौटाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष से दबा हुआ है, स्पीकर को पूरा विपक्ष मजबूर कर सकता था अपने शब्द वापस लेने के लिए। देखिए, आप छोटी सी बात समझिए। नहीं एक बार रजत बोलते फिर आपके पास आता हूं। आप छोटी सी बात समझिए। यहाँ पे जब पूरी की पूरी आज मीडिया में सबको वो कार्रवाई सबके पास है, जब अभय सिंह जी ने ये कह दिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कि जहां एयरपोर्ट की हद खत्म होती है, यानी एयरपोर्ट की हद खत्म होती है, एयरपोर्ट के बाहर की बात करी उन्होंने, एयरपोर्ट के अंदर की बात नहीं करी। क्या स्पीकर में खुद में भी इतनी भी वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगा सकते कि रनवे के आसपास का तो शब्द ही नहीं लिया? भाई आप जो आपके डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं प्रस्तावित करता हूं, अगर आप कुछ प्रस्तावित कर रहे हो और वर्ड्स बोल रहे हो कि रनवे के आसपास की जो जमीन है, रनवे वर्ड यूज किया, सवाल कुछ और है रजत भाई, इस पे हो गई पहले चर्चा। बिल्कुल आप खुद ही, अरे मैं आपको ये तो बोल रहा हूं कि अगर स्पीकर खुद एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरा भी लगा लेते कि उन्होंने बोला क्या है और आपके जो मेंबर हैं वो क्या वर्डिंग बोल रहे हैं, अरे सबको पता है कि भैया रनवे के आसपास की बात ही नहीं हो रही, वो आपके अपने नहीं है, तो आप ही कर रहे हैं इनमें। चलिए मैं रुकिए मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। रुकिए रेत भाई, रुकिए नहीं, ये फिर चर्चा वहीं चली गई। विद्रोही जी, अभय चौटाला को यह कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि विपक्ष अगर चाहता तो स्पीकर को यह शब्द वापस लेने पर मजबूर कर सकता था। विपक्ष सत्ता पक्ष से दबा हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष से दबा हुआ नहीं है। आपने जब अभय चौटाला जी बोल रहे थे तो बीच के अंदर 1 मिनट 4 सेकंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोल रहे थे। हाँ, दिखाया हमने। उन्होंने कहानी सुनाकर पोल भी खोल दी कि भाई आप क्या हो। अब अगर अभय चौटाला वोट तो देगा राज्यसभा में बीजेपी को, कांग्रेस के डैमेज करने के लिए बीजेपी का साथ देगा और अपेक्षा ये करेगा कि बीजेपी के साथ मिले होने के बावजूद भी विपक्ष उसके साथ खड़ा हो, ये कैसे संभव है? ये तो अभय चौटाला ने तय करना है कि वो विपक्ष के साथ खड़े रहना चाहते हैं या भाजपा के साथ खड़े रहना चाहते हैं। जब भी कोई मौका आता है वो कांग्रेस के साथ विपक्ष के साथ खड़े नहीं होते, वो खड़े होते हैं भाजपा के साथ। तो हमने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि दोनों की आपकी पारिवारिक लड़ाई है। उस पारिवारिक लड़ाई में आप एक दूसरे की नूरा कुश्ती में पोल खोल रहे हैं और उसके लिए आप अपना कर रहे हैं। तो हम तो अगर लोकदल हमसे सहयोग मांगेगा, लोकदल हमारे विपक्ष की भूमिका निभाएगा, हम निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देंगे। पर ये नहीं चलने वाला कि इंडियन नेशनल लोकदल बात करे विपक्ष की और जब सवाल आए विपक्ष को मजबूत करने का, सरकार को कटघरे में करने का सवाल आए, चुनाव का सवाल आए, तब साथ खड़ा हो जाए बीजेपी का। ये तो साहब अभय चौटाला ने तय करना, हमने तय नहीं करना। रजत काउंटर करेंगे जी। मैं जवाब देखिए ऐसा है कि राज्यसभा चुनाव की अगर संदर्भ में बात कर रहे हैं, 2 बातें सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जब राज्यसभा चुनाव हुए थे सुभाष चंद्रा जी वाले इलेक्शन के अंदर, तब हुड्डा साहब ने अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था, जो शाही कांड है उसमें वो किसकी मदद कर रहे थे? भाजपा की कर रहे थे ना। दूसरी बात, आप हमें कहते हो कि हम सरकार से मिले तो हमें भैया क्यों नेम करते सरकार? मतलब अगर हमारी आपस में आप कह रहे हो भाई हमारा भाजपा के साथ कुछ है, तो क्या ये रवैया होता हमारे साथ? और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो विधानसभा के अंदर? मुझे लगता है विपक्ष की अगर कोई भूमिका निभा रहा है ईमानदारी से तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, क्योंकि वही तभी खटकते हैं आज भाजपा को कि उनके अंदर सुनने की भी क्षमता नहीं है। उन्होंने ये बोल इसलिए बोले कि अगर कहीं स्पीकर कुछ गलत कर रहा है तो विपक्ष की, अगर इनकी जगह अभय सिंह चौटाला होते तो जरूर खड़े होते। और विधानसभा के अंदर बहुत से ऐसे मौके हैं जहां अभय सिंह चौटाला जी कांग्रेस के विधायकों के लिए खड़े होते। विद्रोही जी एक जवाब दीजिए जी जी, और फिर मैं शास्त्री समझ जाता हूँ। और दूसरी बात, आज जब शाही कांड की चर्चा होती है वो गलत था या सही था, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा। पर इस समय आप कह सकते थे ILD, चलो कोई बात, हमने कभी ILD मैं आपसे भी उम्मीद नहीं करता, आप हमारा साथ दीजिए, नहीं, ठीक है, हम आपका हमारा सहयोग करने को तैयार हैं। विरोध था, इसलिए हमने कभी आरोप नहीं लगाया। अगर सदन के अंदर ILD हमारा साथ नहीं देती, आपको पता है सरकार को घेरने में हम आपका सहयोग कौन सी जगह नहीं करते? हम कभी सरकार को घेरने में विद्रोही जी मैं आपसे जगह आपका सहयोग नहीं करते। आपको तय करना है कि आप हमसे राजनीतिक का विरोध भी मामला रखेंगे, आप रखिए। पेंशन पर का जब मुद्दा वोट का समय आए, विपक्ष के साथ खड़े होने का समय आए, आप बड़ी सफाई से पहले चलो शास्त्री माफी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा, समय इतना ही था। जी जी जी, मैं माफी चाहता हूँ रजत, मतलब अभी सत्र और चलना है तो चर्चा भी और चलती रहेगी, फिर लौटेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, आज समय इतना ही था मेरे पास। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बजट सत्र हंगामेदार चल रहा है, सियासत जोरदार हो रही है और वैसा ही कुछ यहां पर सियासी अखाड़ा में देखने को मिल रहा है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।